कृपया मेरी बात सुन लीजिए। भला ऐसा होने क्या वाला है जिसके आरंभ के लिए नारायण ने रावण के अंत को डाल दिया। शिव को अपने साथ ले जाने की रावण की इच्छा अति प्रबल थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मुझे कारण मत बताइए महादेव, आश्वासन दीजिए, कहिए कि आप लौटेंगे। शिव तो सत्य का स्वरूप है देवी, मैं वो नहीं कहूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। मुझसे एक होने का अर्थ आश्वासन नहीं है, सत्य का दर्शन है, और सत्य को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा शीघ्र कीजिए, बहुत भार है आपके महादेव में। बस थोड़ी देर और बालक। अरे इतना समय तो हो गया बाबा, अब तो सूर्य भी ढल रहे हैं। संध्या आरती का समय निकट है बाबा, शीघ्र कीजिए। माता, संध्या आरती का समय हो गया है, किंतु आरती करूं किसकी? मेरे आराध्य मुझे छोड़कर चले गए। आस का दीप जलाए रखो नंदी, हम प्रतीक्षा करेंगे। और जब तक महादेव का आसन निर्धारित नहीं होता, कैलाश में आरती नहीं होगी, कैलाश में आरती नहीं होगी, कैलाश में आरती नहीं होगी। नहीं माता नहीं, महादेव के बिना ये संपूर्ण कैलाश शून्य है। महादेव को आना ही होगा। प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए। आपका सेवक आपके बिना नहीं जी पाएगा, नहीं जी पाएगा। रुक जाइए नंदी जी, ऐसा मत करिए, रुक जाइए। नहीं नंदी जी, रुक जाइए। प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए। प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए, प्रकट। नंदी, नंदी पुत्र, ये समय दुविधा का नहीं है, धैर्य का है, विश्वास का है। उठो पुत्र, धैर्य रखो, विश्वास रखो। नहीं माता। माता सत्य कह रही है नंदी, पिताश्री संसार के शिव हैं, कण कण में है, वो भला एक जगह पर बंद कर कैसे रह सकते हैं? महादेव सर्वस्व है, इस संसार के कण कण में है। यदि वो लंका जा रहे हैं तो वो कैलाश में भी है, वो शिवलिंग में है तो हमारे भीतर भी है। हम सबके भीतर है महादेव। समय आ ही गया। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। संकट से तू डरता काहे, बम भोले की दहाड़ लगा रे, तेरा हर दुख काटेगा अपनी नाम रगड़ रगड़ के। बम भोले पकड़, बम भोले पकड़।
बालक रावण 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 माता आप मार 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 यदि तुम्हारे मुख से एक शब्द और निकला तो तुम्हारी जीवा खींच लूंगी। नहीं माता, कुल देवी है आप हमारी। लंका की रक्षा का वचन तोड़ेंगी आप। खीर भवानी माता है आप अपने ही भक्त को पीड़ा देंगी माता। भक्त और भक्ति को कलंकित किया है तुमने। जिस हाथ से शिव को उठाया, जिस हाथ से शक्ति की आराधना की, उसी हाथ से शिव शक्ति पुत्र पर प्रहार किया है तुमने। जो अपनी कुल देवी के पुत्र का मान नहीं रख सकता, वो अपनी कुल देवी से रक्षा की अपेक्षा कैसे कर सकता है? एक माता के पुत्र पर प्रहार करते ही उस माता का वचन उसी क्षण खंडित होता है। रावण, अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ। नहीं माता, रुक जाइए माता। नहीं माता, रुक जाइए। प्रथमेश, माता के कर्म मार्ग में बाधा मत बनी। कृपया पीछे हट जाइए। हट जाओ गणेश, यो दंडी दंड के योग्य है। नियति ने इस सधर्मी के अंत का मार्ग कुछ और चुना है। इसलिए मेरी आप दोनों से निवेदन है कि मेरी बात सुन लीजिए। चलो रावण चलो। नहीं नानाश्री, मेरे महादेव मुझसे रुष्ट है। मैं ऐसे नहीं जा सकता। मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी। रावण, समझने का प्रयास करो। तुम्हारे समक्ष शिव नहीं, साक्षात महाकाल खड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा नहीं, क्रोध की प्रचंड अग्नि है। नहीं माता दीदी, मैं महादेव की अग्नि को अपनी वाणी से शांत करना जानता हूं। कृपया मुझे उनके पास जाने दीजिए। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं।
समझने का प्रयास करो। यदि इस क्षण तुम महादेव के त्रिशूल के समक्ष से नहीं हटे तो यहाँ से तुम नहीं, लंका तुम्हारा शव जाएगा। इस समय इस क्षण के बारे में मत सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, एक रात के बारे में सोचो। जाओ यहाँ से रावण, जाओ। आपसे निवेदन है आराध्य, शांत हो जाइए। देवी, आजादी शक्ति नहीं, एक बहन की दृष्टि से देखिए मुझे। मेरे निर्णय पर विश्वास कीजिए। आप दोनों ने ही तो सृष्टि के पालनकर्ता का दायित्व दिया है मुझे। मेरे हर कर्तव्य, हर उत्तरदायित्व का भान कीजिए। कृपया मेरी बात सुन लीजिए। भला ऐसा होने क्या वाला है जिसके आरंभ के लिए नारायण ने रावण के अंत को डाल दिया।